बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। वो किस लिहाज से कि मार्केट का आज जो सूरत आ रही, पहले वो आपके सामने रखते हैं कि जी पिवट पॉइंट और स्टॉप लॉस ब्रेक सब खत्म, सब फंस गए। तीन खबरें मार्केट जमी बोस, तीन सेक्टर्स में बिग प्लेयर्स की बड़ी मूव बना सकते हैं। 6 स्टॉक्स, 2 सेक्टर्स में रोलर कोस्टर जारी रह सकता है, जो कि आज भी हुआ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में आ सकते हैं। और ये हमारे आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं, जो कि इतने प्रेशर के बावजूद देखें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टारगेट्स थे उनको अचीव किए, और पहले 2 घंटे में हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे। अल्लाह पाक का शुक्र है, क्योंकि मार्केट 650 पॉइंट प्लस गई थी। यही मैं आपको कहता हूं, जब मार्केट हाई साइड पे हो तो प्रॉफिट उठाया करें। यही कामयाबी का राज होता है। ये आज आप देख सकते हैं हमारी बाय सेल कॉल में से। ये हम फख्र नहीं कर रहे इस चीज पे, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है, ठीक है। वरना हम एक नाकस से आदमी हैं जो कि लगा लें कि एक जर्रे, खाक के जर्रे के भी बराबर नहीं है। लेकिन ये चीज सिर्फ है स्ट्रेटेजी जो आपके सामने रखी है, क्योंकि हम मार्केट के पहले 2 घंटे में अपने बाइंग और सेलिंग लेवल्स को अचीव करके सुकून से बैठे हुए थे। 1/3 पोर्शन कैश हमारा जो पहले ही रिलीज हुआ था, और माशाल्लाह 50-60% हमारा कैश रिलीज हो गया हुआ था आज। और हमने उसके बाद जो फिर मामला किए वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो देखें जी, आज मार्केट ने अपना पिवट को ब्रेक किया। पिवट पॉइंट जो होता है वो ऐसा एक पॉइंट होता है जिसका कि मार्केट अगर ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करके वहीं पे क्लोजिंग दे तो मार्केट में मंदी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट ने अपना जो पिवट पॉइंट है उसको ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने 1100 पॉइंट की रिकवरी की। मार्केट तकरीबन 2100-2200 पॉइंट डाउन गई, और उसके बाद फिर मार्केट में रिकवरी आई और मार्केट 1150 पॉइंट माइनस पे क्लोज हुई। यानी कि एक दफा मार्केट ने स्टॉप लॉस और पिवट पॉइंट को ब्रेक करके सबको ऐसा मुश्किल में डाल दिया कि इतने मैसेजेस, मैं आपको क्या बताऊं कि इतने मैसेजेस, और सबको मैंने एक ही बात कही थी कि भाई मार्केट का अगर ये पिवट पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट में खतरा होगा। हम क्लोजिंग तक वेट करेंगे। मार्केट लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने अपना नया हाई आज पोस्ट किया है और एक नया टॉप लगाया। मार्केट हमें एक बात बता गई है कि भाई मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है। न्यू टॉप लगाने का मतलब ही यही होता है कि मार्केट अभी आगे मजीद जाना चाहती है, अगला रास्ता अपना खोल के गया दरवाजा मार्केट। तो उसके बाद उसने दूसरा इंडिकेशन भी दे दिया कि अपने जो एक था सेफ, यानी कि 65,000 से ऊपर की क्लोजिंग दी। तो मार्केट का ये दूसरा इंडिकेशन था कि मार्केट अभी पॉजिटिव जोन में है, मार्केट अभी बुलिश है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये एक प्रॉफिट टेकिंग थी। तो बड़े लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते रहे, भाई हम फंस गए। हालांकि सबके पोर्टफोलियो ग्रीन में थे, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा नीचे आया था, उससे भी परेशान हो गए लोग कि भाई हम फंस गए। मैंने कहा भाई किस चीज के फंस गए? आपका तो पोर्टफोलियो डबल से भी ट्रिपल हुआ है, तो फंस कैसे गए? भाईजान हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। तो मुझे पहले हंसी भी आई कि यार देखो, रोजाना बेसिस पे हम आपको 20-30% सेलिंग करवा रहे हैं, और 1/3 पोर्शन हमने पोर्टफोलियो खाली रखा हुआ है। तो इतना तो मार्केट में होता है ना भाई, 67,000 मार्केट ने टच किया है, और इतना तो होता है। इतना तो आप लोगों को अफोर्ड करना चाहिए कि मार्केट में एक रिदम में, आपको कई दफा बताया, मार्केट ऐसे नहीं होता कि ऊपर 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 ही 2-4 लाख इंडेक्स लगा दे, और ना ही नीचे कभी ऐसे आती है कि वो बहुत नीचे चली जाए। मार्केट में ये सब चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, बार बार आपको मैं कह रहा हूं, मार्केट जितना हाई जाती जा रही है उसमें रिस्क का फैक्टर बढ़ता जाएगा। आप लोग अपने आप को सेव करने का यही तरीका होता है कि आपका टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3 आप सेपरेट रखें कि मार्केट जैसे गिरे तकरीबन
बड़ी एक करेक्शन हेल्दी है, वहां पे आप उसको यूटिलाइज करें, 2-3 दिन में उसका प्रॉफिट उठा के बाहर आ जाएं, फिर उसको साइड पे कर दें। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट आपको आ रहा हो 5%, 7%, 10-12%, उनको आप डेली बेसिस पे 25%, 20% प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं और एक टाइम पे देखेंगे वो आपका स्टॉक जैसे ही करेक्शन में आने लगेगा आपका प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो इसलिए ज्यादातर तो हम अब प्रॉफिट से हैं, क्योंकि हमने 40,000 से रैली 67,000 पे देखी है, 27,000 का इंडेक्स देखा है हमने, तो ये 1000-1200 पॉइंट तो भाई ये इसका हुस्न है, ये इसका निखार है मार्केट का। मार्केट को तंदुरुस्त और तवाना करता है। अगर ये करेक्शन या ये प्रॉफिट टेकिंग ना हो तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग के चांस कैसे बने। ठीक है, तो दोस्तों अब ये है स्ट्रेटजी कि मार्केट अभी आपकी बेहतर है, बस ये है प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कल थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। 300 से 400 पॉइंट माइनस शायद मार्केट स्टार्टिंग में निकाले, उसके बाद फिर मार्केट आपकी पॉजिटिव में आ जाए और एक अच्छा परफॉर्म करे। दूसरे नंबर पे ये है कि अभी कल भी आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे मार्केट जाए, आप प्रॉफिट टेकिंग करें और निचली साइडों पे आए तो वो स्टॉक्स आप चॉइस करके बाय करें। सबसे पहले तो जो आपके अपने आपने बेचे हैं, प्रॉफिट जिसमें बुक किया, ठीक है ना, तो वो भी बुकिंग होगी ना, प्रॉफिट टेकिंग दूसरों ने भी किया होगा, नीचे आए तो उनको बाय करें, या फिर ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जिनके पीई मल्टीपल जो हैं वो अभी 2 या 3 तक हैं। ठीक है, जो ज्यादा हो गए हुए थे, जैसे देखें बैंक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा, उसमें पी रेशो जो है वो तकरीबन 6-7 पे चली गई हुई थी, यानी कि अर्निंग प्राइस टू अर्निंग जो रेशो थी वो तकरीबन चली गई हुई थी 6-7 के ऊपर, 8 के ऊपर भी बाज की चली गई थी, वो टू हाई है, तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग आनी थी। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने उन स्टॉक्स में बाइंग करनी है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों ये सब मनगढ़ंत बातें थी कि जी मार्केट जो है अपना क्रैश हो गई, मार्केट जमीन बोस हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बातें थी सारी, जो कि उनको साथ साथ हम गाइड करते रहे अपने जो है अपना ग्रुप्स में, ताकि वो परेशान ना हो दोस्तों, इससे सेहत खराब होती है। तो दोस्तों जो देखिए मैं क्लियर आपको मैसेज देता हूं, जो लोग इतना भी प्रेशर मार्केट का फील नहीं कर सकते उनको मार्केट छोड़ देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये आपकी सेहत को फिर खराब करेगी। जो इतने प्रेशर को अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो भी छोटा सा प्रेशर है भाई, छोटा सा। आपने वो दिन नहीं देखे कोरोना के टाइम के, 2008 का रिसेशन, 1992 का स्कैम, इस तरह बहुत सारे मामला हुए हैं माजी में। तो जो उस वक्त दिल गुर्दा रखते थे यानी कि स्टेबल हैं, वो आज देखें बड़े प्रॉफिट उठा रहे हैं। लिहाजा इतने प्रेशर को अफोर्ड किया करें। कुछ नहीं हुआ अभी मार्केट में, मार्केट आपकी बेहतर है और माशाल्लाह अभी बेहतर परफॉर्म करेगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों एक जो आपको एक और बात बताऊं कि 3 सेक्टर्स में एक बड़ी मूव आ सकती है, ये बाद में बताता हूं। पहले 6 मुख्तलिफ स्टॉक और 2 सेक्टर ने आज जो मार्केट को सही कराया और 700-800 पॉइंट माइनस किए, वो आपको बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले एक बैंक सेक्टर था जिसमें यूबीएल, एमसीबी, उसके बाद मिजान बैंक, एचबीएल, बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, इन्होंने तकरीबन 350-400 के करीब इन्होंने पॉइंट डाउन किए। और 6 स्टॉक जिनमें एंग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी, एफएफबीएल, सिस्टम्स लिमिटेड, मारी,
इन स्टॉक्स ने तकरीबन 300 पॉइंट माइनस किए और मिला के 600-650 पॉइंट तो इन्हीं के माइनस हो गए। बाकी थोड़ा सा जो पैनिक मार्केट में आया 300 पॉइंट उन्होंने माइनस कर दिए। आ जाके ये तो फिर होता ही है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ये स्टॉक जो है ये कल भी रोलर कोस्टर बन सकते हैं, जो बैंक और ये ऑटो सेक्टर जो है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है ऑटो सेक्टर भी आप देख लें, जिसमें सेजियो तकरीबन लोअर लॉक, पार्क सुजुकी भी लोअर लॉक के करीब, ऑटो उसमें होंडा कार, गंदारा इंडस्ट्री, अलगाजी ट्रैक्टर, ये भी आप देखें बहुत ज़्यादा नीचे परफॉर्म करते रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस मोटर था जिसने थोड़ा सा स्टेबल रखा। तो ये कल भी आपको ये 6 स्टॉक और ये 2 सेक्टर जिसमें बैंक और ऑटो है, इनमें आपको रोलर कोस्टर नजर आएगी। आपने घबराना नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट टेकिंग होगी। अच्छा, ये 3 स्टॉक में सेक्टर हैं जिनमें के बिग प्लेयर्स ने एक बड़ी एंट्री आज भी डाली है, बाइंग की है, और कल भी इनमें मजीद बाइंग कर सकता है और इनमें एक उठाव भी आ सकता है, मूव भी अच्छी बन सकती है कल के दिन ही। वो है जी सीमेंट सेक्टर, जिसमें चिराग, डिजी खान, मैपल लीफ, पाइनियर और फौजी सीमेंट है। दूसरे पे स्टील सेक्टर, ISL, INIL, ISL, मुगल, आगा और इत्तफाक है। और तीसरे पे है जी पावर सेक्टर, हब पावर, निशाद चुनिया पावर लिमिटेड, निशाद पावर लिमिटेड, पैकेजन पावर और इसके साथ है जी एंग्रो पावरजन कादिरपुर लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी रहें, अपनी सेहत को भी ठीक रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट भी कमाया काफ़ी, थोड़ा बहुत बीच में ये नीचे आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, ये जस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग होती है। ये इंशाल्लाह कल मार्केट आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन कल की मार्केट में रोलर कोस्टर जो है, ऊंचा और नीचा जो मार्केट जाएगी, ये मजीद आगे आने वाली मार्केट की पेशन गोई करेगी कि आगे आने वाली मार्केट क्या है। तो कल का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल वॉच लिस्ट में दिन रखा जाएगा। कल ये है ज़्यादातर के बाइंग से अभी आप एहतियात करें और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ पूरी तवज्जो दें। और कल देखेंगे मार्केट कैसे बंद होती है कि मार्केट मजीद करेक्शन की तरफ आती है या फिर आगे बुलिश होने का सिग्नल देती है। तो फिर हम इंशाल्लाह कल प्रॉपर तरीके से आपको मुकम्मल और गाइड करेंगे। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। किसी ने अगर खरीदना बेचना है, अपनी मर्जी करनी है, नो ब्लेम नो क्लेम। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।